अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो माजरत, कल वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। असल में मैं आउट ऑफ टाउन हूँ, थोड़ा सा बिज़ी हूँ। तो बहरहाल जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उस पर तो मैंने ऑडियो की शक्ल में और फाइल की शक्ल में कॉल भिजवा दी थी, वीडियो अपलोड नहीं हुई। तो अगर आप हमारे ग्रुप्स में मौजूद रहते हैं तो ग्रुप्स का लिंक भी शेयर किया जाता है या आप हमारे नंबर से ले सकते हैं। तो आपको एटलीस्ट अगर कभी खुदा न खास्ता हम वीडियो अपलोड ना करें तो आपको एटलीस्ट अलर्ट मिल जाएगा। एनीवेज आगे चलते हैं। आज की मार्केट की कहानी देखिए, जो आज और कल का सेशन है ना, वो बड़ी सिमिलैरिटीज़ रखता है और वो बताता है कि अगर डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए तो फिर उन दिए गए डिसिप्लिन्स के पास हम देख सकते हैं कि इंडेक्स उनको कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है, उन ट्रिगर्स के पास, और वो क्या डायरेक्शन समझाने की कोशिश कर रहा है। अब आज दौरान सेशन भी एक मेंबर ने आपको सुबह ही, मेरे ख्याल में मिड डे से भी शायद पहले, चार्ट पे लाइनें लगा के दिखाया था कि मार्केट इन लाइनों से बताएगी कि क्या करना है, और ऐसा ही हुआ। अब अगर कल की कॉल आपने पढ़ी हो तो 171, 855, 915 ये वो लेवल था जिसके ऊपर जाके मार्केट को मोमेंटम गेन करना था, नहीं जा सकी। फिर कहा था कि अगर मार्केट कल कुछ ऊपर चली जाए तो उसका स्टॉप लॉस चेंज हो जाएगा। उसूली तौर पे एग्जॉस्शन सिग्नल जो था, जो प्रॉपर एग्जॉस्टिंग सिग्नल था, वो 179.60 था, मगर साथ में बता दिया गया था अगर ऊपर जाके वापस आएगी तो फिर हम उससे और पहले निकलेंगे, वो भी आपको बता दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें अगर कल की कॉल आपने देखी है और फिर उसके हिसाब से अपने अपने चार्ट पे लाइनें लगाई हो तो फिर कोई हैरानी आज के चार्ट को देख के ये मार्केट को नहीं नज़र आती। जिस तरह मैंने कहा कि आखिरी दो सेशन जो हैं बिल्कुल टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है कि ट्रिगर्स कैसे काम करते हैं, टेक्निकल बैरियर्स की अहमियत क्या है। ये टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है सीखने के लिए। मैं ये समझता हूँ कि जब मार्केट उस लेवल के ऊपर नहीं गई तो एग्जॉस्शन समझ में उसी वक्त आ गई थी, और फिर ऐसा ही हुआ। और न सिर्फ ये कि ये बात कल की कॉल में वाज़ेह तौर पे बता दी गई थी, बल्कि मिड डे अलर्ट में इसकी याद दहानी कराई गई और दोबारा से बता समझाया गया। तो लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि कोई सरप्राइज था। इंट्राडे मूव बनी, करेक्ट हुई, सिलेक्टिव स्टॉक परफॉर्म कर रहे थे, उन स्टॉक्स की कॉलें भी आपके पास थी, किसको बाय करना है किसको नहीं हाथ डालना, ये सब पता था। फिर 171, 370 जब टूटा तो वो एग्जॉर्शन कोई हैरान कुन नहीं थी। और फिर लो देखिए 179.60 के बिल्कुल पास, और 179.60 की अहमियत पहले ही बयान की जा चुकी है, और मार्केट क्लोज भी उसके करीब हुई, सिर्फ 130 पॉइंट के नुकसान के साथ, जो कि ज़्यादा नहीं है। मगर जो हैरान कुन बात है, एक तो वॉल्यूम पिछले दिनों ग्रेजुअली डिक्लाइन कर रहे थे, मगर पिछले दो सेशन में वॉल्यूम एक जैसे थे, मजीद नहीं गिर पाए थे। आज वॉल्यूम 26.78% गिर गए कल के मुकाबले में। तो ये जो वॉल्यूम, अगर आप देखें, जुमे को और मंडे को भी वॉल्यूम कम थे, उसको आप ज़्यादा वॉल्यूम तो नहीं कह सकते, मगर आज के वॉल्यूम उससे भी 27% कम हो गए। तो ये जो वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन है वो हिचकिचाहट ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स की बताता है कि उन्हें कुछ हिचकिचाहट है मार्केट को देख के, और वो चीज़ फिर स्लोइंग मोमेंटम पैदा करती है मार्केट में। चलते हैं इंपॉर्टेंट लेवल एंड ट्रिगर्स की जानिब। देखिए, इंडेक्स तो एक, अगर इसका ओवरऑल समझा जाए तो लिमिटेड रेंज में और बियर्स के फेवर में रिएक्ट कर रहा है। अगर आखिरी तीन सेशन को मिला के देखें तो फिर बियर की कंसिस्टेंसी नजर आती है, उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा नजर आता है। और फिर डिक्लाइनिंग वॉल्यूम, फिर 171, 960 के पास क्लोज होना, ये तमाम चीज़ें बियर्स को सपोर्ट करती हैं। अगर मार्केट ऊपर खुल भी गई तब सिर्फ स्टॉप लॉस तब्दील होगा। अगर मार्केट 600-800 पॉइंट सुबह सुबह ऊपर चली गई कोई बड़ी बात नहीं है, फिर 171, 365 के नीचे सस्टेन करना वो एग्जॉर्शन सिग्नल हो जाएगा, वरना एग्जॉर्शन सिग्नल तो सीधा सीधा 179.60 है। और उस एग्जॉर्शन की कंफर्मेशन या प्रेशर में इजाफे का बास उस वक्त बनेगा जब वो 170,555 के नीचे ट्रेड करने लगेगा। तो मेरे ख्याल में ये तमाम चीज़ें आसान है समझने के लिए, और मैं समझता हूँ कि आज फिर उसी लेवल को दोहरा रहा हूँ, 171, 850, 915
इसके ऊपर ट्रेड करके मार्केट कुछ रिएक्ट कर सकती है, क्योंकि ये अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनती जा रही है। ये लेवल तो ऐसा रेजिस्टेंस आपको पिछले 2-3 दिन से दिया जा रहा है, मगर पिछले 2 सेशन में इसने अपने आप को प्रूव किया है कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो लिहाजा इसके टूटने से तब्दीली पैदा हो सकती है। मिनिमम भी अगर देखें तो 171,710 के ऊपर मार्केट को रहना चाहिए अगर अपनी वीकनेस को ख़त्म करना है या कम करना है। ख़त्म तो नहीं होगी, ख़त्म तो 915 के ऊपर वॉल्यूम जनरेट करके ख़त्म होगी, मगर अगर वीकनेस को कम करना है तो कम से कम भी 171,710 के ऊपर है। ठीक है जी। और जिस तरह मैंने बताया 171, 430, 365 सपोर्ट लेवल बन जाएगा, तो कल आप इसको फिर समझ लीजिए कि बुल्स को एक्टिविटी करने के लिए इसके नीचे आना ही नहीं चाहिए। चलते हैं ट्रेडिंग फलसफे की तरफ। वही बात की है मैंने कि मोमेंटम जब स्लो होता है और डायरेक्शन अगर कंसिस्टेंट है तो मार्केट की वीकनेस नहीं, ये वार्निंग है। क्योंकि ये तो देखिए ना, कंसिस्टेंसी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, ऊपर या नीचे। अभी नीचे नज़र आ रही है क्योंकि पिछले 3 सेशन से ये लग रहा है। उससे पिछले 3 सेशन देखें तो हर रोज़ गैप ओपनिंग, हायर हाइज, हायर लोज बन रहे थे। अब उसके बाद 3 सेशन थोड़ा सा एग्जॉस्शन पे वो कर रहा है। तो बात ये बताने की कोशिश की है कि ये एक वार्निंग हो सकती है, अलर्ट हो सकता है। ठीक है जी। तो इसमें करना क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, रिस्क मैनेजमेंट अपनी बढ़ा लें, एक्सपेक्टेशन को महदूद करें, एक्सपोजर को कम करें। मोमेंटम जिस तरह है मार्केट का, उस हिसाब से आपका एक्सपोजर होना चाहिए। अच्छा जनाब, न्यू ईयर की ऑफ़र भी चल रही है, आपको पता है। और उसके अलावा नया क्वार्टर शुरू हो रहा है, नया पोर्टफोलियो मिलेगा, नई कॉल्स इसमें मिलेंगी। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो 0323-276-8680 0323-276-8680। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया।